15 दिन के अंदर जो है कि सारे आरोपी पकड़े जाएंगे जिन्होंने चोरी करी है राम मंदिर से। योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाँ, ठंडे क्यों हैं? कि राम मंदिर में हाँ, राम भक्त ही प्रवेश कर सकते हैं, रामद्रोही वहाँ पे पंजा भी नहीं मार सकते। हाँ, तो आखिर आग लगी नहीं तो धुआं कहाँ से उठ रहा? हाँ, आज 200 करोड़ से 1400 करोड़ पे ये आ गया। अरे भाई, आपके ऊपर अगर ये इस तरह की घटना घटी है तो कम से कम आपकी यूपी पुलिस है, आपकी सीसीटीवी कैमरे हैं, और क्यों आरएसएस के ही लोग उसमें ट्रस्टी हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी ट्रस्टी थे, उसके मेंबर थे, उसके बाद अवनीश अवस्थी थे। आखिर इन लोगों की विपद जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे बताइए कि आज तक इस तरह के आरोप इससे पहले नहीं लगे। एक बैग आरोप का कैसे लगा? इसका मतलब दाल काली है कि पूरी हंडिया काली है? आप मुझे बताइए। अभी कहेंगे कि नीट के पेपर लीक नहीं हुए, सीबीएसई के पेपर लीक नहीं हुए, देश में सब चंगासी। आप ये कहेंगे उसके बाद कि भाई इस देश में गरीबी समाप्त हो गई है, तो 80-90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन काहे दे रहे हो? आप मुझे बताइए। आप बेरोजगारी पर डिस्कस करेंगे नहीं, आप महंगाई पर डिस्कस करेंगे नहीं, आप जो है बच्चों की शिक्षा पे बात करने को तैयार नहीं, छात्र छात्राओं पे कोई बात करेंगे नहीं। तो आपकी सरकार क्या है? आप सरकार चला रहे हैं। एसआईटी गठित कर दिया गया ना योगी जी के आदेश पे, भरोसा रखिए, पकड़े जाएंगे एसआईटी आरोपी। कुंभ के मेले में भी आप गठित किए थे, तमाम एसआईटी आई। जो सरकार चाहेगी वही मिलेगा। हाँ, सरकार अपने सरकार की बदनामी चाहेगी, ईमानदारी से एसआईटी जांच होगी। आप बताइए, पुलवामा के आरडीएक्स कहां से आया? नहीं पकड़ा गया, आज तक नहीं पता चला देश को। आप मुझे बताइए, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, नहीं पता चला। आप बताइए, नोटबंदी इन्होंने किया और कनेक्शन अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा है, जो ड्राइवर था, उनके रिश्तेदार सपा हैं, कार्यालय में आना उनके जाना था उसका। ससुराल के हैं। किसका ड्राइवर? क्या बोलते, चंपत राय बंसल की। आज चंपत राय बंसल कौन है? आरएसएस का। क्या राम मंदिर में इसका योगदान क्या था? कहीं कुछ नहीं। ये बिजनौर का फ्रॉड आदमी है। तो मेरे कहने का कुल मतलब है कि भाई वहाँ हुआ है, और समस्त हिंदू समाज की आस्था के साथ इन्होंने घिनौना कुकृत किया है बीजेपी आरएसएस वालों ने। अरे तो आरएसएस वाले चोरी करने गए हैं क्या? तो और कौन गया है? आप बताइए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को किसने वहां रखा था? ये तो ब्यूरोक्रेट था। आप अवनीश अवस्थी को किसने रखा था? ये भी तो ब्यूरोक्रेट था। माननीय अवस्थी का पति है। तो आप मुझे बताइए, इनको क्या जरूरत आन पड़ी थी? नृपेंद्र मिश्रा को किसने रखा? आप मुझे बताइए, जो आपके कुकर्मों पे पर्दा डाल सके, ऐसे लोगों की आवश्यकता है आप लोगों को। तो मुझे बताइए, इस देश के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं? उनके चढ़ावे का अपमान हुआ है कि नहीं? अब कोई जो है इज्जतदार, मान सम्मान रखने वाला हिंदू राम मंदिर में दर्शन करने आप जाएगा? लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम सबूत है कहें आपके अफवाह पास। फैला रहे हैं? आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। सुनिए, अखिलेश यादव जैसा बात कर रहे हैं आप। अफवाह अगर फैला रहे हैं हाँ, तो कहिए FIR करा। मैं कहा नहीं करा रहे हैं। आज तीर्थ यात्रियों का जो है, जो भीड़ आती थी, कम हो गया। ये सब जो लूट खसोट, मोहम्मद गजनी ने एक बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था, हाँ। और इस संघियों ने तो पूरे हिंदुस्तान को लूटा। तो क्या चोरी का कनेक्शन लखनऊ से है कि दिल्ली से? ये नागपुर से है, नागपुर से। आज इसके सरगर्म है मोहन भागवत, जो कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, अहिंदुओं के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। आप बताइए, कौन सा ठेका है में इनको मिल गया? स्वतंत्रता आंदोलन में तुम अंग्रेजों की दलाली करो, तुम्हारा संगठन करता था,
और सरकार बनी तो हिंदुस्तान को लूटने के लिए चल दिए। अभी तो यही हुआ है। पता चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मथुरा में भी कुछ गड़बड़ी पाई गई है, केदारनाथ में भी गड़बड़ी पाई गई है। इनको किसने कह दिया भैया? तो कुल मिलाकर के जो एक कहावत सुने हैं, मरेंगे सभी, जो चुप बैठेगा वो भी मारा जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी राज में मंदिर सेफ नहीं है क्या? मंदिर का यहाँ महिलाएं सेफ नहीं है, यहाँ देश का युवा बेरोजगार नौजवान सेफ नहीं है, तो आप मंदिर कैसे? योगी ये आदित्यनाथ पे भरोसा रखिए ना। हमें नहीं भरोसा है। किस पे भरोसा करेंगे फिर? हमें इनकी भाजपा सरकार पे कहीं भरोसा नहीं है। मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई, प्रधानमंत्री पे भरोसा कीजिए। क्या करे भरोसा? अपने बहू बेटियों की इज्जत आबरू उतार तार करा मैं इन दरिंदों से। ये क्या चाहता है कि हिंदुस्तान की जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करे? तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि जांच होगी, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आप बताइए, कुंभ के मेले में जितने लोग दब के मरे थे, जितने लोग भगदड़ में मरे थे, उनके बारे में कोई जानकारी दी इनकी सरकार? उसके लिए भी पंडित नेहरू गुनाहगार हैं, इंदिरा जी गुनाहगार हैं, लाल बहादुर शास्त्री गुनाहगार हैं। आप बताइए, राजीव गांधी गुनाहगार हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह गुनाहगार हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है ना, एसआईटी बिठा दी। सरकार हाँ। हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपने के काम कर रही है। हिंदुओं से, जो हिंदुओं का शोषण करने में अपना जो है वक्त जाया कर रही है। कह रहे बीजेपी राज में हिंदू सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, भारत भूषण पांडे अभी आपका बिहार में वो सरेंडर कर दिया और उसके बाद उसको 4 गोली मार के। लेकिन कहा जा रहा है कि चढ़ावा का असली चोर जो है सपाई लोग मिले हुए हैं उसमें। किसने कह दिया आपको? दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया कौन दावा पे। कर रहा सीधा है? कनेक्शन सपा कार्यालय से। अरे भाई, सपा कार्यालय उस मंदिर में ट्रस्टी हैं सब। भाई मान लीजिए ये लोग मंदिर बदनाम दर्शन करने की साजिश रचा है ना। कौन कौन रखा? सपाई। अच्छा, नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, गजबे कली रहो। अरे सत्ता चेंज होने दीजिए, और सत्ता चेंज होगा तो हिसाब लिया जाएगा। अरे योगी जी कह रहे हैं कि 500 साल राम मंदिर के बनने का इंतजार किया, 15 दिन इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की जांच होगी, दूध को दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनता के हवाले जितने ट्रस्टी हैं कर दीजिए। अबे दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ठीक। जनता के हवाले कर दीजिए। अबे जनता हिसाब किताब ले लेगी। मतलब कानून हाथ में लेंगे। अब जब इस तरह से नहीं मानो, आपकी पुलिस पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, आप मुझे बताइए। योगी जी में विश्वास रखिए।